मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और गज़ल। तो इनकी दो कविताएँ हैं इसमें, एक रुबाई है और एक गज़ल है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे रुबाइयों का। तो आइए रुबाई पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि रुबाई होती क्या है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि रुबाइयाँ क्या है। तो 4 चरणों का ऐसा पद्य जिसकी पहली, दूसरी और चौथी, 4 चरणों का ऐसा पद्य जिसका पहला, दूसरा और चौथा चरण तुकांत होता है और तीसरा चरण अतुकांत होता है, उसे कहते हैं हम रुबाई। तो यहाँ रुबाइयों में कवि फिराक गोरखपुरी ने पहली रुबाई में वात्सल्य का वर्णन किया है। एक माँ का बेटे के ऊपर वात्सल्य है और वो उस वात्सल्य को किस तरह से प्रकट कर रही है अपने संतान के प्रति। दूसरी भी रुबाई में माँ के द्वारा बच्चे की देख रेख और वात्सल्य को प्रकट किया है। तीसरी रुबाई में माँ अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए दीपावली की संध्या काल में बच्चों के द्वारा जो छोटे छोटे घर बना दिए जाते हैं, उनमें एक दीपक जला देती है, जिससे बच्चा प्रसन्न होता है और उस माँ की कोमल मुखड़े पर भी चमक आ जाती है। चौथी रुबाई है, उसमें भी माँ का बच्चे के प्रति वात्सल्य है और बच्चा जब जिद करता है तो देखिए माँ बेटे की जिद को कैसे पूरा करती है। बच्चा चांद को मांग रहा है, अब चांद कैसे देगा? तो माँ उस बेटे को आईने में चांद को दिखा देती और कहती है कि लो, आसमान में निकलने वाला चांद ये तुम्हारे पास आ गया, अब ये तुम्हारा है, अब इससे तुम खेल सकते। और 5वीं रुबाई में हमारी भारतीय संस्कृति रक्षाबंधन के पवित्र पर्व का वर्णन किया है कि जो राखी के लक्ष्य होते हैं, कहने को तो मात्र धागे होते हैं, लेकिन उन लक्ष्यों में, धागों में बिजली की सी चमक है और एक चंचल शोक लड़की अपने भाई की कलाई पर राखी को बांध देती है। तो आइए पढ़ते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। एक रुबाई। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिनाती कपड़े। प्रस्तुत रुबाई में फिराक गोरखपुरी जी ने एक माँ का अपने बच्चे के प्रति ममत्व और भावना का सुंदर चित्रण किया है। बच्चे को प्यार से जब माँ दुलारती है उसका चित्रण किया है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, चांद का टुकड़ा मुहावरा है, बहुत प्यारा बच्चा है और माँ उस बहुत प्यारे बच्चे को घर के आंगन में लेकर खड़ी हुई है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी माने गोद में लेकर। वो माँ बच्चे को खिला रही है, कैसे? गोद में लेके, हाथों पे झुलाती, दोनों हाथों पर लेकर ऐसे ऐसे उसे झुला रही है बच्चे को। रह रह के हवा में जो
लोका देती है। लोका देना माने उछाल देना। छोटे बच्चे को जब उछाल देते हैं तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तो वो माँ उस बच्चे को बार बार ऊपर हवा में उछाल देती है, बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी जब माँ उस बच्चे को हाथों में लेकर ऊपर हवा में उछालती है, फिर अपने हाथों पर ले लेती है, तो बच्चा बहुत प्रसन्नता के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता है। नहरा के छलके जल के निर्मल जल से एक माँ अपने शिशु को, बच्चे को निर्मल माने पवित्र जल से स्नान करा रही है। छलके छलके वो एक टब में बिठा दिया है, और बच्चे को जब टब में बिठाया है तो बच्चा छप छप पानी में हाथ मारता है, पानी इधर से उधर हट जाता है। उलझे हुए गीसुओं में कंघी करके जब बच्चा नहा लेता है, माँ के द्वारा स्नान करा दिया जाता है, तो उलझे माने जब नहाने के बाद बाल उलझ जाते हैं। गेसु माने बाल। नहाने के बाद उस बच्चे के बाल उलझ जाते हैं, तो उन बालों को सुलझाने के लिए माँ बच्चे के बालों में कंघी करती है, कंघी से बालों को संभालती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े, जब बच्चे के बालों को संभाल कर माँ उस बच्चे को अब घुटनियों माने घुटनों के बीच में देकर पहनाती माने पहनाती है कपड़े। जब माँ उस बच्चे को घुटनों में देकर बच्चे को कपड़े पहनाती है, तो वो बच्चा बड़े प्यार से घुटनों के बीच में से माँ के सुंदर मुखड़े को निहार रहा है, देख रहा है। अब यहाँ बात करें काव्य सौंदर्य की। रुबाई छंद है। छलके छलके में अनुप्रास अलंकार है, भाषा सरल है, सहज है, शब्दों का चयन बड़ा ही उपयुक्त है, जो भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से समर्थ है। और मुहावरे हैं, लोका देना, उछाल देना, चांद का टुकड़ा बहुत प्यारा बच्चा, और कवि ने माँ की ममता का बेटे के प्रति बड़ा ही सुंदर, मार्मिक और मनोहारी वर्णन किया है। इस वीडियो में हम इन दो रुबाइयों का ही अध्ययन करेंगे। आगे की रुबाइयों को हम अपनी अगली वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू।